राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं और हस्बैंड की तबीयत जैसे पहले थी वैसे ही है। कुछ इम्प्रूवमेंट अभी उनमें नहीं दिखाई दे रहा है और जैसे ही दिखाई देगा मैं अपडेट करूँगी। तो फाइनली आज एक प्रॉब्लम हो गई थी कि आज पानी नहीं आ रहा था, पूरे ही अपार्टमेंट में पानी नहीं आ रहा था। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो काफ़ी देर में मैं किचन में आई हूँ, जब पानी आ गया है उसके बाद में किचन में आई हूँ तो काफ़ी टाइम हो गया था। और मॉर्निंग में बस मैंने छोले बॉईल करे थे। मैंने ये डिसाइड किया कि क्या क्या ऐसा काम है जो बिना पानी के हो सकता है। तो छोले रात के ही भीगे हुए थे तो उनमें मैंने सॉल्ट ऐड करके उनको बॉईल होने के लिए रख दिया था। इतना काम मैंने किया था। बाकी बस मैंने प्याज और लहसुन छील कर रख लिया था। इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया था। क्लीनिंग में बस झाड़ू लग गई थी और कपड़े सारे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो इतना ही काम हो पाया था। तो काफ़ी जल्दी जल्दी में ये वीडियो मैंने शूट पे करने के लिए सोचा था। तो इसलिए मैंने ये मोबाइल जो है वो नीचे ही लगा दिया था मिक्सी के पास। तो इसलिए काफ़ी विंडो की लाइट पड़ रही है और आज काफ़ी ब्राइट मौसम है। और ये कहेंगे कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये रेनी सीज़न देख देख कर बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी। तो मुझे ये धूप खिली हुई बहुत प्यारी लग रही है और किचन में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि लोगों को शिकायत है, अब ये कहें शिकायत करना तो इंसान की फ़ितरत है कि जब तक बारिश हो रही थी तो उसे बारिश से प्रॉब्लम थी, आज धूप निकल आई तो उसे धूप से प्रॉब्लम है। तो ये कहेंगे शिकायत करना तो इंसान की फ़ितरत है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। जो हमको चीज़ मिल रही है हम उसकी कदर नहीं करते और जो हमारे पास नहीं होती है उसको हम दिलो जान से चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए। और अगर वो चीज़ हमारे पास आ भी जाती है तो वही सेम प्रोसेस होता है कि हमारा जो दिल है वो यही कहता है कि अरे अब इसकी क्या, ये तो हमारे पास है ही है, इसकी क्या वैल्यू। तो हम उसको उतनी वैल्यू नहीं दे पाते हैं। जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं, तब तक बस उसकी अहमियत होती है। उसके बाद शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं होती और ये हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले बॉयल करने के बाद फिर मैंने छोले को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। पहले तो ऑयल डाला था, ऑयल डालने के बाद प्याज लहसुन और अदरक डाल दिया था और ये मैंने टमाटर चॉपर में किया है, चॉप कर लिया इलेक्ट्रिक चॉपर में। तो उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये रहता है कि ज़्यादा स्पाइसी बनाओ तो वो सब्ज़ी फिर मोस्टली फेंकी ही जाती है, क्योंकि पीहू खा नहीं पाती है, केवल दक्ष खा पाता है और मैं भी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती हूँ। मिर्च पड़ी हो तो मैं खा लूँगी पर ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मुझसे नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पर ये है कि मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और उसके बाद इस मसाले को अच्छे से भून कर फिर मैं कुकर में जो छोले बॉईल किए हैं उन्हीं में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर ये लाइट पड़ रही है, इसी वजह से आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है, केवल इतना ही दिख रहा है कि ये कढ़ाई से स्टीम आ रही है। और दूसरी साइड मैं इडली बना रही हूँ और इडली का जो बैटर मैं बना कर गई थी इतना ज़्यादा फर्मेंट हो गया था कि जब मैं काम से मुझे थोड़ा सा जाना पड़ा था 10-15 मिनट के लिए, तो उतनी देर में इडली का बैटर सारा उफन के अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया था। वो आधा बैटर तो मुझे किचन स्लैब पर ही पड़ा हुआ मिला था। तो मैंने आकर सबसे पहले उसी को क्लीन किया और देखा कि बैटर जस्ट डबल हो गया है। तो फ़िलहाल मैंने इडली बनने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरी साइड मेरी इडली भी बन रही है। मैंने पानी वानी जैसे मैं रखती हूँ, आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पानी में मैंने नींबू के 2 स्लाइस डालकर रखे हुए हैं और उसके ऊपर मैंने ग्रीस करके इडली का जो मोल्ड है वो रख दिया है और उसके बाद मैं उसमें बैटर पोर करके कुक करने के लिए रख दूँगी। और इडली भी फ़िलहाल मेरी बन रही है। मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने दूसरी साइड से लिड से जो कवर कर रखा था वो लिड हटाया है और इधर तो मसाला भुन ही रहा है। जब वो अच्छे से भुन जाएगा तब फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी कुकर में जो छोले बॉईल किए हुए हैं। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है, इडली के मोल्ड निकाल के मैं उन्हें ठंडा होने दूँगी और जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं उनको मोल्ड आउट करूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इडली भी बहुत क्लियरली नहीं दिख रही है, लेकिन जिस हिसाब से फर्मेंटेशन बढ़िया सा हुआ था वैसी ही इडली भी स्पंजी बनी हुई थी और खाने में भी काफ़ी यम थी। जब मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ तो मैंने इडली और चटनी दोनों चीज़ खा ली है और काफ़ी यम बनी थी। और वैसे भी साउथ इंडियन तो मेरा फेवरेट है। साउथ इंडियन में बहुत सारे खाने होते हैं। मैंने तो ये पहली बार देखा जब मैंने जो चटोरी रजनी उनका एक चैनल है
तो वो मैं देखती बहुत बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो मैंने उनके मैम का जब मैं देखा मैंने वीडियो, तो देखा वो काफ़ी सारे साउथ इंडियन चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि शायद वो साउथ इंडिया से ही बिलोंग करती हैं। तो रजनी जी का चैनल मैं अक्सर ही देखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि साउथ इंडियन, मैं तो यही समझती थी कि बस इडली डोसा सांभर वड़ा चटनी और रसम, बस इतनी चीज़ें ही साउथ इंडियन खाने में होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे पता चला साउथ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाई जाती हैं। और ये खाना मुझे इसलिए और भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ऑयल फ्री है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप खाने के बाद आपका डाइजेशन नहीं बिगड़ता है, पेट भी भर जाता है, और साथ में ये कि कम टाइम भी लगता है इसको बनाने में। डोसा बनाने में मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपको ज़्यादा टाइम लगता है, पर इडली ऐसी चीज़ है, अगर आपने 1 डे बिफ़ोर बना के रख ली है और चटनी 1 डे बिफ़ोर बना ली है, तो आपकी, अगर मैं कहूँ, 3 से 4 दिन आराम से चल जाती है। आप चाहो तो इडली को किसी भी वैरायटी की बनाओ, उसमें कई वर्सेटाइल तरीके से उसको बना सकते हैं। आप चाहो तो उसे चिली इडली बनाकर खाइए, चाहे इडली फ्राई करके खाइए, कई तरह से बनती है। अब तो तंदूरी इडली भी बहुत लोग बनाने लगे हैं अलग अलग तरह से मैरिनेट करके। तो फ़िलहाल वो मैंने ट्राई नहीं की है, मुझे ये सिंपल वाली इडली अच्छी लगती है। और ज़्यादा मैं तड़का वड़का भी नहीं लगाती हूँ इडली में, इडली मुझे प्लेन ही अच्छी लगती है। और यहाँ छोले में मैंने सांभर मसाला ऐड कर दिया है एवरेस्ट का, और धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो फ़िलहाल बात करते करते देखिए खाने वाला काम भी हो गया, और अभी मेरे मसाले जितने भी हैं वो सब फ्रिज में रखे हुए हैं। और आज धूप देखकर मुझे खुशी हो रही है। मैं अगर 2-3 दिन देखूंगी कि मौसम ऐसा ही रहता है कि स्टेबिलिटी आ जाती है वेदर में, वैसे अब आ जानी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष आज से ख़त्म हो रहा है। आज पितृ अमावस्या है, आज हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देकर विदा हो जाएंगे। तो आज का दिन जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, कल से नवरात्रि शुरू है, तो मेरे हिसाब से जो है पानी बरसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये कलयुग का समय है, तो मौसम भी स्टेबिलिटी मौसम में नहीं है। कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। पूरा दिन देखिए, सुबह बढ़िया से धूप निकली है, शाम को बारिश हो गई, तो कुछ पता ही नहीं रहता है। कभी कभी पूरा दिन अच्छे से निकल गया, रात में बारिश हो गई। तो ये चीज़ें तो इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। 2025 तो मैं यही कहूँगी कि कुछ मौसम जो है फ़िक्स नहीं है इसमें। तो इसीलिए अगर जब मौसम सही हो जाएगा, तब मैं सारे मसाले अपने स्पाइस बॉक्स में या फिर मैं अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर्स में रखूँगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मसाला पूरी तरह से भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी कुकर में। और यहाँ पर ये इडली भी बन गई है, जो एक बैच है इडली का बनकर तैयार हो गया है। एक बार में 14 इडली बनकर तैयार होती हैं, क्योंकि ये 7 का मोल्ड है। 7 इडली एक बैच में, 7 इडली दूसरे मोल्ड में। तो ये एक बैच में 14 इडली बनकर तैयार हुई हैं। इसके बाद थोड़ा सा बैटर और बना था, फिर उसके बाद मैंने उसको भी बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मेरा वही काम है, छोले मैंने बॉयल करे थे, तो फ़िलहाल मैंने कुकर खोल कर चेक नहीं किया था कि अच्छे से बॉयल हो गए कि नहीं। तो यहाँ पर वही मैं चेक कर रही हूँ। मैंने ये फिंगर से प्रेस करके देखा, तो को छोले अच्छे से बॉयल हो गए हैं। क्योंकि मैं 2 या 3 विसल जो है वो फुल फ्लेम पर लगाती हूँ, उसके बाद मैं उसे स्लो फ्लेम पर रखती हूँ, फिर उसके बाद 1 विसल और लगती है। तो छोले अच्छे से कुक हो गए हैं, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने पहले से ऐड कर रखा था। बाकी मसाले में मैंने मसाले के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी प्रेशर कुकर में। और लास्ट में मैंने एक काम और किया था जो मैंने शूट नहीं किया, मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया डालिए, और नहीं है तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। बट चाट मसाला मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद। मुझे पसंद है तो मैं नींबू डाल लेती हूँ। हरी मिर्च और नींबू के साथ और प्याज के साथ छोले मुझे बहुत पसंद है। तो आज फ़िलहाल बच्चों के लिए मैं प्याज वाला खाना बना दे रही हूँ, क्योंकि कल तो नवरात्रे है, तो कल तो मैं नहीं बनाऊंगी। कल मेरा फास्ट रहेगा, बाकी बच्चों का या हस्बैंड का कोई फास्ट नहीं रहेगा, मेरा केवल रहेगा। और यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी लैया चूरा चना, तो ये जो अंकल जी हैं बहुत पहले से आ रहे हैं। जब मेरी न्यू न्यू मैरिज हुई थी उस समय से मैं इनकी आवाज़ सुन रही हूँ, तो फ़िलहाल मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं इनकी आवाज़ सुन के। और यहाँ पर जितने भी बर्तन रखे हुए थे बास्केट में, तो मैं उनको अपनी जगह पर रख दे रही हूँ, क्योंकि बास्केट पाइल अप हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है।
और बर्तन धोने में। और बर्तन तो बार बार निकलते ही रहते हैं। जैसे मैंने अभी इडली बनाई है तो वो बर्तन हो गए, मैंने छोले का मसाला जो फ्राई किया वो कढ़ाई हो गई। तो इस तरह ये जो रोटेशन है बर्तन वॉश करने का, ये तो बार बार चलता ही रहता है। और कपड़ों की बात अलग है, कपड़े को हम नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं कि अगर कोई कपड़े निकल भी आए तो वॉशिंग मशीन में उनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं या फिर लॉन्ड्री बास्केट में। तो यहाँ पर मैंने इडली के लिए ये निकाल लिया है, एक स्टील का कंटेनर है तो इसमें मैं इडली निकाल लूँगी। और फ़िलहाल अगर आपका बैटर सही बना होता है तो इडली को मोल्ड आउट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके बैटर में गड़बड़ी है तभी इडली चिपकती है। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया है, आपने बनाया है और ज़्यादा पतला हो गया है, ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में है, तो वो इडली निश्चित ही चिपकती है। लेकिन अगर बैटर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठंडे में अभी देखिए, अभी मैं नाइफ़ से कर रही हूँ, उसके बाद मैंने डायरेक्ट हाथ से ही इडली मोल्ड आउट की थी, तो बहुत ईज़िली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा और फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर आपका बैटर सही बना है तो इडली भी आपकी मोल्ड आउट होने में बिल्कुल समय नहीं लेती है। तो मुझे फ़िलहाल यही, हर चीज़ में मुझे यही लगता है, अगर आपका आटा सही लगा है तो रोटी अच्छी बनेगी। भटूरे के लिए आपने मैदा अच्छे से लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भटूरा भी आपका ईज़िली बन जाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैं इडली दिखा रही हूँ, देखिए कितनी स्पंजी इडली बनी है। और साइड साइड में थोड़ा सा बैटर फैल गया था तो वही लगा हुआ है, तो इसीलिए। और बाद में मैंने इसे रिमूव करके प्लेट में लगाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद एक बैच, एक मोल्ड जो है उसमें और मैंने इडली डाली थी, बस इतना ही बैटर था क्योंकि आधा तो बह गया था। वैसे बनती तो जैसे 14 इडली, इस 14 और 7, 21 इडली बनी थी। 21 से भी कम थी शायद, हाँ वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन ये, हाँ, अगर वो बैटर गिरा नहीं होता तो एक बैच की इडली कंप्लीट और बनती, 14-28 इडली बन जाती। तो वो मोस्टली किचन स्लैब पे गिरा था तो उसे मैंने वाइप करके हटा दिया। और यहाँ पर ये दूसरे मोल्ड की इडली भी मैं आउट कर दूँगी निकाल के। और उसके बाद फिर ये दूसरा जो ग्रीस कर रही हूँ मैं, साइड से दिखाई दे रहा है मुझे, और ये लाइट काफ़ी पड़ रही है विंडो की। लेकिन हाँ, किचन में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे मैं काफ़ी बोरियत महसूस करती थी क्योंकि इधर रेनी सीज़न की वजह से कभी कभी किचन में मक्खी भी आ जाती थी, तो मुझे काला हिट डाल के मक्खियों को रोकना पड़ता था। तो फ़िलहाल ये चीज़ तो अभी नहीं है क्योंकि जब धूप अच्छे से निकलती है तो इस तरह की ये जो इंसेक्ट्स वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होती है। और काफ़ी अच्छा लगता है। इधर का मौसम वैसे भी मुझे शुरू से पसंद है। जब अक्टूबर आता है, अभी अक्टूबर तो नहीं आया, इस बार नवरात्रे काफ़ी जल्दी हैं, लेकिन अक्टूबर में जब नवरात्रे आते हैं उस समय कहा जाए हल्की सी गुलाबी मौसम होता है। और नवंबर में भी कहूँगी गुलाबी ठंड होती है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती, जिसको मैं प्रचंड वाली ठंड बोलूँगी, वो मुझे नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसमें काफ़ी आलस आता है। उसमें यही लगता है बस लेटे रहो, रज़ाई ओढ़ के लेटे रहो। तो यहाँ देखिए मेरी प्यारी प्यारी सी इडली बन के तैयार है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अच्छी अच्छी इडली बनी है। और इन्हें फ़िलहाल तो मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि पीहू चली गई है अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। और ये देखिए एक आध जो मोल्ड है वो खाली है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं इतना ही रखूँगी अपना वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबी बात हो गई है आपसे। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरे बैच की इडली में मैं मोल्ड आउट कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अच्छी सी बन गई थी। और मैंने जब वॉइस ओवर की तो मैं इडली खा भी चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। और इडली मुझे शुरू से ही पसंद है। जब भी मैं देखती हूँ, मैं अगर वीडियो भी देख रही होती हूँ तो मेरा बस यही मन करता है मैं तुरंत बनाऊँ। खाने से ज़्यादा मुझे बनाने का मन करता है। लेकिन हाँ, ये रहता है थोड़ी सी इसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप नारियल की चटनी भी बनाते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको हर चीज़ रेडी करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर पीस कर तैयार कर ली थी और आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर खाली करके मैंने रख दिया है और अब होगी बर्तनों की क्लीनिंग। जो काफ़ी सारी बर्तन अभी थोड़े थोड़े करके मैं कई बार धो चुकी हूँ क्योंकि मेरा नाश्ता हो चुका है और मेरे बेटे का नाश्ता अभी उसने खाया है, म्यूसली खाई है, नहा के हटा तो उसने म्यूसली खाई थी, तो वो बर्तन हो गए थे। तो इस तरह मैं कई बार बर्तन धो चुकी हूँ। और यहाँ पे अब मेरा क्लीनिंग का प्रोसीजर भी चल रहा है धीरे धीरे, तो वो तो चलता ही रहता है साथ साथ में
क्योंकि क्लीनिंग नहीं करूँगी तो एकदम से जो भी गंदगी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो मुझे काफ़ी उलझन होती है। तो मैं यही दिखाने जा रही थी कि देखिए शुरू हो गई बर्तनों के अगले क्या कहूँ अगले बैच की तैयारी। बर्तन में भी कई बैच होते हैं और यहाँ एक टमाटर बचा हुआ था जिसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।